नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीटेट जो कि जुलाई 2019 में एग्जाम होने वाली है, इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। जहां तक आप लोगों को पता होगा कि 5 फरवरी 2019 से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 5 मार्च 2019 तक चलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखिए कि कैसे आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में या आप अपने कंप्यूटर में वेबसाइट ओपन करनी है ctet.nic.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है। नीचे में आपको फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीटेट जुलाई 2019 का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। बगल में न्यू लिखा हुआ यहाँ पे GIF चल रहा होगा स्क्रीन सेवर, तो इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में सीटेट जुलाई 2019 का एप्लीकेशन सिलेक्टेड है। यहाँ पे अप्लाई पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। अगर आप इस पर रजिस्टर हो चुके हैं तो यहाँ पे ओनली रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन, तो यहाँ पर भी आप साइन इन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं पहली बार कर रहा हूँ तो यहाँ पे अप्लाई पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में फिर एक नया पेज ओपन होता है, जहां पर कि आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बताई गई है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर अपने इमेज और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसके बाद अंत में आपको फीस पेमेंट करनी है। तो फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड से या बैंक ड्राफ्ट के नंबर के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस प्रकार से आप इसे फिल कर सकते हैं फॉर्म को। इसे आप क्लियरली से यहाँ आप देखिए कि बताया गया है किस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसे आप क्लियर तरीके से ठीक से पढ़िए और फिर अप्लाई करने के लिए आगे बढ़िए। तो यह स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। उसके बाद नीचे में आपको देखिए आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज ओपन होता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे कि आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, जो अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे कैपिटल में पूरा नाम लिखिए। ठीक उसके बगल में फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए। फिर नीचे में मदर्स नेम और नीचे में उसके बाद आइडेंटिटी टाइप। तो आइडेंटिटी टाइप में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर, राशन कार्ड या अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, या बैंक अकाउंट है आपके पास या किसी प्रकार का लाइसेंस है तो उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी को चूज कीजिए और नीचे में आधार कार्ड अपना डालिए या पैन कार्ड संख्या भी आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर में आप मेल सेलेक्ट कीजिए या फीमेल है तो आप फीमेल सेलेक्ट कीजिए। फिर नीचे आना है, नीचे में आपको अपना एड्रेस भरना है। फिर लोकेलिटी ये ऑप्शनल है, आप इसे भर सकते हैं या इसे आप छोड़ भी सकते हैं। फिर अपना जो आपका सिटी टाउन या विलेज का नाम है वह भरिए। फिर यहाँ पे क्लिक करके अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए और नीचे में डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अपना पिन कोड डालिए। नीचे में अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बिल्कुल डालिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि ईमेल एड्रेस नहीं डालते। ईमेल एड्रेस डालना जरूरी है ताकि आपको सीटेट से संबंधित नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। अगर आपके पास कोई भी लैंडलाइन कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उसे भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर ठीक नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे पासवर्ड बनाने का नियम है कि आप 13 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें कि एक अपर केस, लोअर केस, सिंबल और न्यूमेरिकल होना चाहिए। यानी कि आप कुछ पासवर्ड बनाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि आपका कुछ भी नाम, जैसे कि रवि @123। तो रवि में आर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। इस प्रकार से आपका पासवर्ड एक बार में बन जाएगा। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो इसे आप फॉरगॉट कर सकें। फिर सिक्योरिटी में आंसर भी आप खुद से भरिए। फिर नीचे में सिक्योरिटी पिन, तो यहाँ पे देखिए इंटर सिक्योरिटी पिन केस सेंसिटिव। तो यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है नीचे में, उस टेक्स्ट को आपको ऊपर में सेम टू सेम फिल करना है। फिर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं।
तो मित्रों अप्लाई करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे रिव्यू पेज कह रहा है, तो इसे आपको एक मैसेज शो हो रहा होगा कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जो भी चीज़ आपने फिल किया हुआ है, अगर इसमें किसी प्रकार से कुछ मिस्टेक है, मिसप्लेस है, तो आप बैक जाके इसे में अभी ही सुधार कर लीजिए। उसके बाद नीचे आना है, आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे कहता है परमानेंट चेकलिस्ट टू बी वेरीफाई, काइंडली वेरीफाई ऑल द parameters listed below very carefully once submitted registration form finally no option will be provided for correction in any parameters। यानी कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है उसे केयरफुली सबमिट कीजिए, क्योंकि बाद में इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। तो जो भी चीज़ आपका सही है यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो फिर आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं तो सब पे टिक लगा दीजिए, जो भी चीज़ आपने फिल किया है सब पे चेक बॉक्स लगाते हुए नीचे आपको एग्री आना है, एग्री पे क्लिक करना है, तब फाइनल सबमिट है। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी त्रुटि है, कोई भी चीज़ अगर मिस्टेक भरा गया है, तो आप यहीं से बैक हो जाइए, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे फिर से बैक हो जाइए और उसमें सुधार कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, ये एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया और आपके मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से संबंधित। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म अनकम्प्लीट। तो अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज फॉर्म इत्यादि भरना है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी है वो तो आपको मोबाइल पे मिल ही जाएगा, या आप इसे चाहे तो सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब अगले पेज पे, एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन भरा होगा वो सब ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद कुछ नए ऑप्शन है जो आपको फिल करनी है, जैसे कि कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उसे यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार से दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करके उसके बारे में संबंधित जानकारी भरिए। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो रखिए। फिर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कीजिए। फिर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में परीक्षा देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयड हैं तो इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप टीचर के रूप में कहीं भी किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड एज ए टीचर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप शिक्षक के बजाय कोई अन्य जगह पे, कोई अन्य स्थान पे कोई वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयड अदर देन टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पर सेलेक्ट कीजिए। फिर नीचे पे आता है अप्लाइंग फॉर, तो आप किन पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट है क्लास 1 to 5 के लिए, और पेपर सेकेंड है क्लास 6 to 8 के लिए, और यहाँ पे दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछी जाएगी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेज 1 to 5। तो ये मैंने यहाँ पे पेपर 1 सेलेक्ट किया, इसलिए पेपर 1 के बारे में पूछ रहा है। अगर आप बोथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे या दोनों पेपर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 से 5 कोड दिखाई पड़ रहे हैं, और कोड के बारे में यहाँ बगल में देखिए इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। तो इस कोड के बारे में लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ जाता है। तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि क्वालिफिकेशन आईडी 1 का मतलब है कि अगर आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में अगर 50% मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स है, और आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED के फाइनल ईयर में है, तो आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे। उसके बाद 2 में अगर आप सीनियर सेकेंडरी में आपका 45% मार्क्स है और यहाँ पे आप 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर में हैं, तो आप 2 सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आते हैं नंबर 3 में, तो सीनियर सेकेंडरी में अगर आपके पास 50% से एबव मार्क्स है या 50% मार्क्स है, और आप पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED में अगर आप BLED पास कर चुके हैं या उसके फाइनल ईयर में है, तो आप यहाँ पे 3 सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर 4 में बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी, तो इसमें अगर आपका 50% तक मार्क्स है और आप 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री
डिप्लोमा इन एजुकेशन है, ये जो स्पेशल एजुकेशन है, इसके अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप 4 सेलेक्ट करेंगे। और नंबर 5 में अगर आप ग्रेजुएट है, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, उसमें आपका 50% से अधिक मार्क्स है, और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड अगर आपका बीएड पूरा हो चुका है और आपका ग्रेजुएशन में 50% तक मार्क्स है, और आपने अगर ब्रिज कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके अगर लास्ट एग्ज़ाम में है ये गया या आपका वह पूरा हो चुका है, तो आप यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आता है क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन को क्वालिफाई कर लिया है तो यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने डिग्री इन एजुकेशन को क्वालिफाई कर लिया है तो आप उसे भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसमें से किसी एक एग्ज़ाम का क्वालिफाई किया है तो किसी एक एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग्स करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी लिस्ट को देख लीजिए कि उस लिस्ट में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर आपके नज़दीक का है। तो लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप लोग CTET के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका लिस्ट मिल जाती है। तो मैं यहाँ बिहार से हूँ, तो बिहार में मात्र 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक पटना है और दूसरा मुजफ्फरपुर है। तो यहाँ पे मैंने पहला पटना सेलेक्ट किया, फिर सेकेंड में मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद थर्ड में जो नज़दीक पड़ता है यहाँ से, तो मैं वाराणसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वाराणसी सेलेक्ट किया। फिर क्वेश्चन पेपर मीडियम, यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी 2 ऑप्शन आते हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट किया। फिर जो मैंने क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन डिटेल्स में डिप्लोमा इन एजुकेशन को सही किया हुआ था, ये देखिए कि मैं यह क्वालिफाई हूँ इस एग्ज़ाम को, तो उसके बारे में यहाँ भरना है कि पास स्टेटस। अगर आप पास हैं या आप अपेयरिंग अभी कोर्स कर ही रहे हैं तो अपेयरिंग रहने दें। अगर आप पास हैं तो यहाँ पे पास पे क्लिक कीजिए। फिर कोर्स स्ट्रीम नेम, तो एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी की लिस्ट आएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका पासिंग ईयर होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड का ऑप्शन आता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे। परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड लास्ट में आता है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको भर देना है। तो मार्क्स डिटेल्स में यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जो कि अभी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है। फिर अगर डिग्री इन एजुकेशन भी आप क्वालिफाई है तो उसे भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या वो कोर्स कर रहे हैं तो इसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली से नीचे आना है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है उसे यहाँ पे फिल कर देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8Q2604, और उसके बाद लास्ट सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक बार फिर से ऊपर से लेकर नीचे तक जांच ले कि कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं किया। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप सिंपली आराम से यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दें। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे सबमिट कर देंगे तो आपके पास रिव्यू पेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट पेज नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार बताया जाएगा कि इस जो डिटेल्स आपने फिल किया है उसे एक बार फिर से जांच ले कि आपने कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रह गई है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसे ठीक तरीके से पढ़ ले। पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे आता है कि पैरामीटर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाई। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर बाद में आपसे कोई दिक्कत हो जाती है तो इसमें फिर से सुधार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो सभी बातें हैं उसे यहाँ पे फिर से आपको सेलेक्ट करनी, सभी बातों को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे लास्ट में आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर कहीं भी कुछ छूटा हुआ है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा पर क्लिक करके उसमें फिर से सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पर कि अब आपको अपना फोटो और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो चलिए उस पेज को ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन मेरा पूरा हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो गया। अब अपलोड इमेजेस, तो नीचे आइए और यहाँ पर देखिए अपलोड इमेजेस पर आपको क्लिक कर देना है। अब
अब जैसा कि यह पेज आपके सामने में ओपन होगा तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे कि फोटोग्राफ साइज मस्ट बी बिटवीन 10 KB टू 100 KB, यानी 10 KB से लेकर 100 KB के अंदर ही आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और सिग्नेचर जो आपका होगा डिजिटल वह भी 3 KB से 30 KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे फोटोग्राफ में आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपका जो भी फ़ोटो जहाँ भी होगा उसे सेलेक्ट कीजिए। फिर सिग्नेचर को यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कीजिए। फिर यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे यहाँ पे लिखते हुए आई हैव वेरीफाई अपलोडेड इमेज केयरफुली पर क्लिक कर दीजिए और अपलोड पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यस पर आपको क्लिक कर देना है। और तो जैसा कि अगर आप इमेज को अपलोड कर देते हैं तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपका बचता है फ़ी पेमेंट का। तो फ़ी पेमेंट में आपको जो रिक्वायरमेंट है सीटेट के अनुसार कि आपको इतने पेमेंट फीस पेमेंट आपको करनी है, तो उस फीस पेमेंट को आपको यहाँ से कर देनी है। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वह सबमिट हो जाता है और आपको एक नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर भी मिल जाता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने पूरा ट्यूटोरियल नहीं बताया, फ़ोटो इमेज अपलोड करके आपको नहीं दिखाया और ना ही मैंने फ़ीस पेमेंट करके दिखाया, क्योंकि मुझे सीटेट के लिए अप्लाई नहीं करना है। जिन लोगों को अप्लाई करना है उन लोगों के लिए जो मुख्य बातें थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आपको बस 2 ऑप्शंस मैंने नहीं बताया, वो था इमेज अपलोड करने के लिए, तो वो मैंने बताया जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आता है फ़ीस पेमेंट का, तो आप फ़ीस पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या अगर आपने बैंक ड्राफ्ट बनाया हुआ है तो बैंक का ड्राफ्ट नंबर संख्या डाल के आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी सीटेट से संबंधित बातों को लेकर आप लोगों तक आएंगे, इसलिए चैनल को पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।